हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। तो फाइनली जीएस बूस्टर की सीरीज़ लेके आ गए हैं। देखिए ऑलरेडी एक क्लास ला चुके हैं हम, जिसमें एंशियंट इंडिया के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी के, ये मोस्टली एसएससी के क्वेश्चन है सारे। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज बीन मेंशन्ड एज वितास्ता इन वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में अलग अलग नाम दिए गए थे। तो झेलम का नाम था वितास्ता, बियास का नाम पूछा है तो ये विपास था, एंड आपसे चेनाब रिवर का पूछा है तो ये अस्किनी है, एंड रावी रिवर का नाम था परुष्णी। इंडस का पूछा जाए आपसे तो ये सिंधु था। सतलुज का पूछा है तो ये सतुद्री था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो वैदिक लिटरेचर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से रिवर्स के इंपॉर्टेंट नाम थे, तो ये सारे यही नाम है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मौर्य डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर द रीजन ऑफ। इसके रूलर के बाद स्टार्ट हुआ था मौर्यन डायनेस्टी। तो देखिए, प्री मौर्यन डायनेस्टी ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ थ्योरी क्लास में। प्री मौर्य डायनेस्टी, ये प्री मौर्य डायनेस्टी में ही हम पढ़ते हैं हर्यंका डायनेस्टी के बारे में, देन शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, एंड इसके बाद नंदा डायनेस्टी के बारे में। नंदा डायनेस्टी के बाद ही जो मगध का पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था। तो नंदा डायनेस्टी इसका आंसर है ये 344 BC टू 323 BC का है। एंड इसका फाउंडर पूछा था तो महापद्मानंद था, महापद्मानंद। और जो इसका लास्ट रूलर मोस्ट पावरफुल रूलर पूछा रहा है तो वो धनानंदी था। इसी को मरवा दिया जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वही इसको मरवा देता है और उसी के बाद स्टार्ट कर देता है वो मौर्य डायनेस्टी का स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे कैपिटल उसकी क्या थी, राजगीर थी। और फर्स्ट डायनेस्टी अगर आपसे पूछा जाए तो वो हर्यक डायनेस्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा द कैपिटल ऑफ मज्जी महाजनपद वॉज एट। तो ये कैपिटल पूछा जाता है। उस टाइम पे 16 महाजनपद थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। वज्जी किसकी थी, वैशाली की थी। तो पूछा जाता है, महाजनपद पूछे जाते हैं और उसके कैपिटल पूछे जाते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं। जैसे कोसी, इसकी कैपिटल वाराणसी थी। कोसाल की पूछी जाती है जो श्रावस्ती थी। अगर आपसे अंगा की पूछा जाए तो ये चंपा थी। मगध की राजगीर थी। वतस की कुसाम्बी, गांधार की तक्षशिला, एंड अवंती की उज्जैन। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सारी लिस्ट याद कर सकते हैं 16 महाजनपद इसकी, और सारे कैपिटल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लोट थ्रू डैश अ महाजनपदा इन एंशियंट इंडिया। तो वो क्वेश्चन पूछा है कहाँ से फ्लो करती है, मगध से फ्लो होती थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त इज अ हिम इन विच ऑफ इज हिम फ्रॉम विच वेदा। किस वेदा से है पुरुष सूक्त, तो ऋग्वेदा से है। ऋग्वेदा ही ओल्डेस्ट वेदा है। ऋग्वेदा से पूछे जाने दो इंपॉर्टेंट डिवीजन है। एक थर्ड डिवीजन जो विश्वामित्र ने लिखा था, इसी में किसके बारे में बताया जाता है, गायत्री मंत्र के बारे में बताया जाता है। एंड एक था 10th डिवीजन जो महाशुक्ति ने लिखा था, और इसमें कैटेगरी सिस्टम के बारे में बताया गया था। कैटेगरी सिस्टम कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके बारे में कैटेगरी सिस्टम के बारे में बताया गया था। इसी में ऋग्वेदा में क्या था, इट वॉज द कलेक्शन ऑफ 10,600 वर्सेस और 1028 हिम्स, इसका कलेक्शन था। इसी में ओरिजिन बताया गया था किसका, यूनिवर्स का ओरिजिन बताया गया था। लॉर्ड शिवा में एक जो रुद्र वर्ड है वो फर्स्ट टाइम इसी वेद में यूज हुआ था। रुद्र वर्ड वॉज यूज हेयर। किसके लिए यूज हुआ था, ये लॉर्ड शिवा के लिए यूज हुआ था। एक अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या था, ये सबसे नया वेद था उस टाइम पे। इसमें किसके बारे में बताया गया था, ब्लैक मैजिक, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक सोल इसका बारे में बताया जाता है। और जो रिसाइट करता है उसको ब्रह्म बोलते थे इस टाइम पे। सामवेद है। सामवेद में सिंगिंग का था। इसी टाइम पे फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मिला था जो इंडिया म्यूजिकल के होते हैं सारे गामा, वो इसी टाइम पे मिला था। और जो इसको सिंग करता था वो उद्गाटा कहते थे उसको, उद्गाता। यजुर्वेद क्या था, ये यज्ञ का था। और इसको जो सिंग करता था वो अथर्ववेद उसको बोला जाता था। और पर्सन जो ऋग्वेदा को रिसाइट करता था उसको होत्री होता बोलते थे। तो ये पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द राजा ऑफ द महाजनपदास बिल्ड फोर्ट्स एज दे प्रोवाइडेड
किसके लिए बनाते थे ये लोग फोर्ट? सिक्योरिटी के लिए बनाते थे। सिक्योरिटी क्या, ये जो कैपिटल सिटी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते थे कि बाकी राजा से प्रोटेक्ट कर पाए। और इनका मेन मकसद क्या था कि वो दिखाना चाहते थे हाउ रिच एंड पावरफुल दे आर। इसको शो ऑफ करने के लिए ये लोग ज़्यादातर फोर्ट्स बिल्ड करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्ड विथ म्यूजिक? कौन सा वेदा जो म्यूजिक से डील करता है? सामवेद, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें 1810 मेलोडीज़ का कलेक्शन था। इसी में डिस्क्रिप्शन बताया गया था सारे म्यूजिकल का, वो जो सारेगामापा है वो इसी का था। और इसी में सबसे पहली बार हमें पता चला था कि उस टाइम पे वर्शिप होता था, किसका? वर्शिप ऑफ सूर्यदेव। और जो रिसाइट करता था, रिसाइटर्स वर कॉल्ड उद्गाटा। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? तो ये ऋग्वेदा है, बता चुके हैं। अप्रॉक्स 1500 to 1000 BC का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अथर्ववेद इज कलेक्शन ऑफ डैश खंडास। कितने कलेक्शन है? 20 खंडास। इसी में ब्लैक मैजिक के बारे में बताया गया था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और जो बैड सोल्स हैं उनका ट्रीटमेंट बताया गया था। और जो रिसाइट करता है उसको ब्रह्म बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 16 महाजनपदास। तो हमने डिस्कस किया, तो ये जो 16 महाजनपद उनको उनका नाम और उनकी कैपिटल्स आपके टिप्स में होनी चाहिए। तो कोसाल थी, अंगा थी, कुरु थी, बट कामरूप नहीं थी। तो कामरूप इसका आंसर हो जाएगा। कोसाल की कैपिटल श्रावस्ती, अंगा की क्या थी? चंपा, कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ। बाकी कामरूप इसमें से कोई महाजनपदा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग गेव मोस्ट ऑफ हिज प्रीचिंग एट गृध्रकूट? किसने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे गृध्रकूट में? तो ये गौतम बुद्ध थे, इन्हीं का नाम था सिद्धार्थ गौतम। अगर आपसे पूछा जाए एक इसका याद करने का, LGS लुम्बिनी में, लुम्बिनी फर्स्ट इनका बर्थ हुआ था बोध गया में 516 BC में। गया में, बोध गया में ही इनको क्या मिले थे? एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। रिवर पूछी जाती है तो रिवर थी निरंजना रिवर, निरंजना रिवर। सारनाथ इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने पहला उपदेश यहीं दिया था, फर्स्ट उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। एंड कुशीनगर में इन्होंने अपना लास्ट उपदेश दिया था और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट, आप ऐसे याद कर सकते हैं LGS के, तो आपको एक टिप्स में याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेद इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट। सामवेद में म्यूजिक और आर्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया टू यूज एलिफेंट इन इट्स वॉर ऑन ए लार्ज स्केल? कौन सा पहला एम्पायर था जिसने एलिफेंट्स को यूज़ किया था वॉर के टाइम पे? तो कौन सा? ये मगध था। ये कलिंगा वॉर ही है, 261 BC में कलिंगा वॉर हुई थी। इस वॉर का मेन रीज़न ही था एलिफेंट्स अटैक करके एलिफेंट्स को हथियाना। उस टाइम पे कलिंगा की कैपिटल थी तोशाली, और रूलर ऑफ कलिंगा वॉज नंदराज। ये पावरफुल रूलर था। और इसकी जो एक इंस्क्रिप्शन भी है इंपॉर्टेंट, एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन, वो इसी के स्रोत इसमें बताते हैं, एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन में। और यही कलिंगा वॉर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी कलिंगा वॉर के बाद, आफ्टर कलिंगा वॉर, पूछा जाता है अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म। वो मारधार देख के उसके बाद अशोका ने क्या कर दिया था? कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द ऋग्वेदा देयर इज अ हिम्न इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स दैट वर वर्शिप्ड एज अ गॉडेस। तो कौन सी वो 2 रिवर है उसका नाम पूछ रहा है? तो ये ब्यास एंड सतलुज है, इंपॉर्टेंट रिवर है ऋग्वेदा के टाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर चेनाब वॉज अस्किनी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। सिंधु किसकी थी? ये इंडस की थी। परुष्णी वॉज, ये रावी रिवर की थी। वेस्तास्ता झेलम की थी। तो ये भी आपको सारे ऋग्वेदिक नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग अजातशत्रु वॉज ए रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। किस डायनेस्टी का रूलर था किंग अजातशत्रु? ये हरंकर डायनेस्टी था, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, प्री मौर्य डायनेस्टी। तो आपको ये टाइमलाइन ना याद होनी चाहिए प्रॉपरली। जैसे इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं हरंकर डायनेस्टी,
हर्यंकर डायनेस्टी में इसका फाउंडर कौन था? ही वॉज बिम्बिसार। और इसी के बाद अगर देखें, इसके बाद ही था अजातशत्रु। ही सक्सेडेड बिम्बिसार। अजातशत्रु के बाद था उडाइन। इसने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र चेंज कर दी थी। एंड द फोर्थ वॉज नागदश्क। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंकर डायनेस्टी। इसके बाद हर्यंकर डायनेस्टी के बाद एक स्टार्ट था शिशुनाग डायनेस्टी, जिसका जो फाउंडर था ही वॉज शिशुनाग। लास्ट रूलर कौन था? नंदीवर्धन। यही पूछे जाते हैं फाउंडर और जो लास्ट रूलर है वही पूछा जाता है। लास्ट रूलर वॉज नंदीवर्धन। और इसी के बाद स्टार्ट हुआ था नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? महापद्मानंद। एंड द लास्ट रूलर वॉज धनानंद, मोस्ट पावरफुल रूलर। और इसी को मारा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद स्टार्ट हो गया था मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एंशिएंट कैपिटल ऑफ चंबा इज बिलीव टू द कैपिटल ऑफ अंगा। तो वही क्वेश्चन है सारे महाजनपदास के ऊपर जो पूछे जाते हैं। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड संहिता। इसको संहिता कहते हैं। तो ये ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ओवर थ्रू द पावर ऑफ द डैश एट मगध विद द एड ऑफ कौटिल्य एंड फाउंडेड अ ग्लोरियस मौर्यन एम्पायर इन 322 BC 321 BC। किसके पावर को ख़त्म कर दिया था मगध में? तो ये नंदास थी। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। सॉरी, नंदा डायनेस्टी। ये 344 BC टू 323 BC का था। इसका जो फाउंडर था वो महापद्मानंद था। एंड द लास्ट रूलर वॉज धनानंद। इसी को ओवरथ्रो कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, मरवा दिया था कौटिल्य की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पुराणस लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ डैश इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ विच हैड संक इनटू वाटर। किसका रूप ले लिया था? एक बोर का रूप ले लिया था। उनके जो सर पे बोर था बट बाकी बॉडी इंसान की थी। तो उसकी एक स्टोरी है, वो पढ़ भी सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। बाकी यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी रिपीट हो चुके हैं, 2-3 बार एसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो यही सब आप देख सकते हैं। बाकी रिवीजन करिए, मिलते हैं।